आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। अभी रोशन हुआ है रास्ता, वो देखो एक औरत आ रही है। मुस्कुराकर दर्द भुलाकर रिश्तों में बंधी हुई थी, जिसकी दुनिया सारी हर पग को रोशन करने वाली, हर पग को रोशन करने वाली वो शक्ति है, एक नारी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज पे और मैं हूं आपके साथ सिमरन कौर। आज है 8 मार्च यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। महिला दिवस उन महिलाओं का दिन है जिनके बिना किसी एक दिन की कल्पना की उम्मीद भी नहीं की जा सकती। कभी माँ, कभी बेटी, कभी बहन, कभी पत्नी, कभी दोस्त। नारी के इन रूपों से तो आप सभी वाकिफ हैं, लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हम आपको वो रूप दिखाने जा रहे हैं जो समाज में नारी शक्ति की गवाही कुछ इस तरह से पेश करती है। भारत देश की ज्यादातर महिलाएं गृहिणी के रूप में अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रही हैं और बहुत सी महिलाओं ने घर के साथ साथ समाज को सुधारने का भी बीड़ा जो है वो उठाए रखा है, और उनमें से ही एक महिला, स्त्री, नारी शक्ति जो भी कहें आप। आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है कस्तूरबा महिला मंडल के अध्यक्ष और आराधना महिला मंडल की कोषाध्यक्ष अलका जानी जी। अलका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टाउन न्यूज में और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आपको बहुत बहुत बधाई है। थैंक यू। शुरू करते हैं अलका जी। सबसे पहले सवाल तो मैं आपसे ये पूछूंगी कि सिर्फ एक दिन, मतलब ये एक दिन क्यों महिला दिवस मनाने के लिए? क्या महिलाओं के योगदान को सराहने के लिए एक दिन पर्याप्त है? एक दिन पर्याप्त तो नहीं है, इसको एटलीस्ट 2-3 दिन या 4-5 दिन तो रखना चाहिए जी। क्योंकि महिलाओं को सब कुछ समझाना इज नॉट पॉसिबल इन वन डे। तो हो सके तो इसको 2-3 दिन करना चाहिए गवर्नमेंट को, जी। ताकि जो महिलाएं जिस चीज़ की जानकारी नहीं है, कुछ ऐप्स आए हैं, कुछ गवर्नमेंट ने नए नए रूल्स एंड रेगुलेशंस किए हैं कि आपको किस तरह से आगे बढ़ना है। बहुत सारी चीज़ गवर्नमेंट ने किया है, कंपलसरी किया है, तो महिलाओं को जानना ज़रूरी है। तो इट शुड बी फॉर 3 days। हर संस्थाओं में, चाहे समाज में कोई बड़ी संस्था में हो या कोई अच्छी जगह हो, कलेक्ट्रेट में हो या स्टेडियम में हो, महिलाएं अपनी सब परेशानियां रख सकती है, उनका क्या उत्थान हो सकता है, उसके लिए 2-3 दिन तो ज़रूरी है कम से कम। जी, सही। आपसे ये भी पूछना चाहूँगी अलका जी कि आप जीवन में कुछ और बनना चाहती थी या फिर शुरू से समाज सेवा का उद्देश्य था आपका? मैं डॉक्टर बनना चाहती थी। अच्छा। बट कुछ कारणवश मैं नहीं बन पाई, तो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और धीरे धीरे मेरे घर की सब परेशानियाँ थी, सब एल्डर्स थे, उनकी सेवा के लिए तो मैं घर से निकल नहीं पाती थी। अब वो लोग नहीं रहे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई जॉइंड कस्तूरबा महिला मंडल। अच्छा। मैं पिछले 15-17 साल से मेंबर हूँ। हाँ जी। तो वहाँ छुट-पुट कार्यक्रमों में हिस्सा लेती थी, छोटे मोटे काम कर देती थी, हेल्प कर देती थी, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी। तो हमेशा बस अलका तुमको आना ही है महिला मंडल में, कोई भी प्रोग्राम छोटे मोटे हो तो आई यूज्ड टू गो देयर। लोग पसंद करते हैं। हाँ, एंड मैं उनको बिना झिझक, बिना किसी घमंड के हमेशा उनको साथ देती थी। आराधना महिला मंडल इज ऑफ सीनियर सिटीजन। अच्छा। तो इसमें हम सीनियर सिटीजन लेडीज़ को घूमने ले जाते हैं, पिकनिक ले जाते हैं, फिर हम लोग अच्छा समाज सेवा करते हैं। गरीबों के यहाँ कुछ बच्चों को ज़रूरत हो कॉपी बुक्स की, बोरी स्कूल हमने लिया है। अच्छा। एडॉप्ट किया है जी। महिला मंडल ने, आराधना ने। तो वहाँ हम लोग देते हैं, हर साल कॉपी बुक्स देते हैं 11-12 के बच्चों को। वहाँ के आप कोषाध्यक्ष हैं? हाँ, मैं आराधना महिला मंडल की कोषाध्यक्ष हूँ। जी। फिर कुछ अच्छे जो भी सामने कार्यक्रम आते हैं तो हम जरूर करते हैं। जी। जिसी ने भी बोला हम उस जगह पहुंच जाते हैं हेल्प करने के लिए। इस तरह पुराने कपड़े देना है, जो भी सामने आए हम जरूर करते। किसी का घर जल गया तो वहाँ उसको सारे बर्तन और खाने पीने की चीज़ें, ताकि वो अपना घर फिर से चालू कर सके। इतना हम लोगों ने, महिला मंडल वालों ने मिलके उनको दिया था ताकि वो अपनी घर गृहस्थी चालू कर सके। जी। आप समाज सेवी हैं, लोगों के लिए काम करती हैं और यहाँ तक पहुँची है, तो किस तरह से आप अपना एक्सपीरियंस जो है वो लोगों के साथ शेयर करेंगी? कैसा रहा है ये आपका सफ़र? मेरा सफ़र अच्छा रहा, मुझे कोई तरह की तकलीफ़ नहीं हुई और मुझे हमेशा मेरे घर वालों का सपोर्ट मिलता रहा। मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हुई है।
जी, अगर महिलाओं की बात करें अलका जी, तो आज आपको कैसा लगता है, क्योंकि अब महिलाएं अबला नहीं अब सबल हो चुकी हैं, हाँ। तो इस पर आपकी क्या राय है? महिलाएं अबला तो नहीं है, तो थी ही नहीं कभी। हाँ, कभी नहीं थी। जी। अब तो होशियार हो गई है, गवर्नमेंट ने उनको बहुत कुछ प्रोवाइड किया है और वो लोग भी सब बहुत सारी जानकारी रखती है। ऐसे यू कैन नॉट से दैट नारी अब अबला रही है। एजुकेशन कंपलसरी होने से लड़कियां शिक्षित हो रही हैं, इसलिए उनको अबला नहीं कहना चाहिए। बेचारी नहीं है अब, जी, दे कैन फेस द लाइफ। बहुत कम ऐसी है जो अनपढ़ है, वही नहीं फेस कर पाती है। आपको समाज सेवा के क्षेत्र में क्या कुछ प्रेरित करता है? किस तरह से आप इससे हमेशा मतलब जुड़ी रहना चाहती हैं, और लोगों को मतलब लोग कैसे प्रेरणा देते हैं? मुझे अच्छा लगता है काम करना। ऐसा लगता है कि अपना जीवन सफल हो गया, समाज सेवा करेंगे तो ईश्वर सेवा करें, ऐसा लगता है। खुशी अपना जीवन जो भी है, हम सीनियर सिटीजन हो रहे हैं तो वी शुड डू समथिंग गुड फॉर द सोसाइटी व्हेन वी आर वेल रेड। तो जितना बने उतना समाज सेवा करना चाहिए। जी, जैसे भी मिले, जो भी समय मिले, थोड़ा तो अंशदान अपना देना चाहिए इंसान को। जी अलका जी, महिलाओं के अधिकारों के लिए आप अभी फिलहाल क्या क्या कुछ काम कर रही हैं? महिलाओं के अधिकार के लिए हम लोग महिला मंडल में गोष्ठी रखते हैं जी, बार बार। जैसे कोई भी संत आए, तेरापंथी के हो चाहे कोई भी जैन समाज के आते हैं, गुरु महाराज लोग आते हैं, तो हम उनका अच्छा सुनते हैं, गोष्ठी लेते करते हैं। ब्रह्मा कुमारी की करते हैं गोष्ठी, ताकि अच्छा सबको संस्कार मिले, कुछ तो सीखे, नया नया चीज़। उनसे हम उन लोगों को बहुत प्रेरणा मिलती है हम लोगों को। और दूसरी भी महिलाएं हैं, वो भी सब इस तरह से पसंद करती हैं। और अभी महिलाओं को हम तो यही चाहते हैं कि जितना बने, समय मिले तो ज़्यादा से ज़्यादा घर से बाहर निकले, अपनी एबिलिटी दिखाओ और कुछ करो समाज के लिए, ताकि समाज और ज़्यादा सुधर जाए। जी, देखा जाए अगर अलका जी, तो पुरुषों की अपेक्षा में महिलाओं को समाज में किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है? हालांकि ये अभी बहुत कम हो चुका है। हाँ। और अब जो है वो आप देख सकते हैं कि अभी जैसे निकाय चुनाव थे, महिलाओं को प्राथमिकता दी गई थी, सीट आरक्षित की गई थी महिलाओं के लिए। और अभी हाल फिलहाल में देश की राजधानी दिल्ली में भी मुख्यमंत्री एक महिला चुनी गई है, तो इसमें आपके क्या विचार हैं, क्या कहेंगे? महिलाएं सबसे पहले गाँव में अशिक्षित होने से ज़्यादा तकलीफ होती है जी। बेरोजगारी, लिंग भेदभाव, आर्थिक समस्याएं, ये मेन, और नशा 90% औरतों को आगे आने में थोड़ा रोकता है। जी। और मुझे खुशी है दिल्ली की अभी जो सीएम बनी है वो महिला है। जी। महिलाओं में काम करने की जो एबिलिटी है पुरुषों की तुलना में ज़्यादा अच्छा करती है। आई शुड नॉट से दैट मैन कैन नॉट डू, मैन कैन डू एवरीथिंग, बट अभी की महिलाएं बहुत जागरूक हो रही है। जी। गाँव की महिलाएं सरपंच बन रही है, पंचायत में भी उनको बहुत सारी, अपने छत्तीसगढ़ में तो बहुत ही महिलाएं जीती हैं, तो खुशी होती है कि वो अपने घर गृहस्थी से बाहर निकलकर कुछ करेंगी समाज के लिए तो अच्छा रहेगा, उनकी भी लड़कियां और शिक्षित होंगी। अलका जी, आपने अपने क्षेत्र में कई उपलब्धियां जो है वो हासिल की है, तो क्या कुछ खास पल हमारे साथ शेयर करना चाहेंगी? कुछ जो प्रेरणा दे लोगों को, कुछ खास आपके साथ हुआ हो? अब मैंने एजुकेशन अच्छा लिया। सबसे पहले मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत पढ़ाया, तो सभी को शिक्षित होना बहुत ज़रूरी। सबसे पहले शिक्षित होने से क्या है, आप सब कुछ कर सकते हैं जी। और आपके घर वालों की राय लो कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो आपके घर वाले आपको मदद करेंगे। आप उसका विरोध मत करो, बट आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। तो मुझे तो मेरे हस्बैंड की प्रेरणा मिलती है। और मेरे हस्बैंड अभी से नहीं, मैं कस्तूरबा महिला मंडल ज्वाइन नहीं भी करी थी तो ही यूज्ड टू टेल मी कस्तूरबा,
अच्छा। कस्तूरबा जैसे बनो, कुछ करो, बट मैंने इतना कुछ काम अभी नहीं किया है। जी मुझे और बहुत सारा करना है जी मेरे क्षेत्र में, या आराधना से या कस्तूरबा से मैं और ज़्यादा करना चाहती हूँ। अभी तो हम फिलहाल महिलाओं को स्पोकन इंग्लिश फ्री में सिखाने की हमारी वो है, आइडिया है कि हम उनको फ्री में सिखाएंगे ताकि उनको और जागरूकता आए जी उनमें। अच्छा, आगे राजनांदगांव से बाहर निकले तो नागपुर, Help दिल्ली करेगा। जाए तो उनके लाइफ में उनको हेल्पफुल होए, कुछ तो सीख सकते हैं, बोल सकते हैं वो जी। इंग्लिश में। बिकॉज व्हेन यू गो फ्रॉम राजनांदगांव यू शुड हैव नॉलेज ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश इज कंपल्सरी नाउअडेज, बाहर में हाँ। इंग्लिश ज़्यादा है। प्रायोरिटी और- देते हैं। हम करने वाले हैं, जी। हमारा ये है। और महिला के अधिकार के लिए हम लोग को और भी, जैसे हमने सिलाई क्लास चालू करने वाले हैं, अच्छा। तो जो महिलाएं सिलाई सीख करती हैं तो उनको हमने मशीन्स आ गई हमारे यहाँ, अच्छा तो उन लोग अपना कपड़ा लाएंगे, जी। जो भी उनको काम कर देंगे, स्टिचिंग का जैसा भी, और वो लोग पैसा कमाएंगे हमारे हॉल पे। उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, उनको कोई शॉप लेने की ज़रूरत नहीं है। ये उनके लिए हेल्पफुल रहेगा ना, ना लाइट बिल भरना पड़ेगा, जी। ना बस आओ अपना काम करो, और आप जो भी कमाई करते हो आप रखो अपने पास। मशीन हम प्रोवाइड किए बस। जी बस तो आने वाली हैं सब महिलाएं, 5-6 महिलाएं आने वाली हैं, अच्छा तो वो अपना रोजगार अपना कमा सकती हैं। जी। इतना तो हम लोग हेल्पफुल हो रहे हैं उनको। मैम, आपके अनुसार महिलाओं को अभी समाज में क्या कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? सबसे पहले तो अशिक्षित, फिर यौन उत्पीड़न, बेरोजगारी, अज्ञानता, ये सबसे बड़ा वो है उनके लिए। जी कुछ अभी आप आज के पेपर में पढ़े कि रोहतास में छत्तीसगढ़ की बहुत सारी लड़कियां पकड़ाई हैं, जी पकड़ाई हैं। तो ये क्या अज्ञानता है? वो क्या गरीबी के कारण, जी उस तरफ अज्ञानता के कारण, शिक्षित नहीं होने से जी उनके साथ ये हुआ। उनको नहीं मालूम है ना कि हमारे साथ क्या होने वाला है। जी तो सोचो अज्ञानता कितनी बड़ी चीज़ है, जबकि गवर्नमेंट ने एजुकेशन कंपलसरी किया हुआ है, हाँ जी तो भी थोड़ी सी अशिक्षित तो है ही अभी। मतलब एजुकेशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, और गरीबी भी बहुत बड़ी रोल है, प्ले करती पैसों के है, लिए पैसों के, काम करना। और घर में बड़ी फैमिली, जी। ज़्यादा बच्चे, संकीर्णता, जी ये भी कारण होता है। समाज में महिला अपराधों में निरंतर बढ़ोतरी जो है वो आप देख सकते हैं हाँ। आज के दिनों में, तो क्या कुछ किया जाना चाहिए इसकी रोकथाम के लिए? सबसे आपके क्या पहले विचार हैं? जो अपराध बढ़ रहे हैं, नशा सबसे बड़ा, 90% कारण नशा। जी तो नशा के कारण औरत सबसे ज़्यादा इसको फेस करती है। स्ट्रगल। हाँ, जी। तो नशा के रोकथाम जरूरी है। कुछ गांवों में महिलाएं जागरूक है। आप 1-2 साल पहले पेपर में आया था, महिलाएं विरोध करी थी दारू के लिए, जी पर वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। थोड़े दिन बेचारे घेराव करती हैं, उसके बाद फिर वही का वही होता है, जी है ना। तो इनको अपना अपमान नहीं सहना चाहिए। जी चाणक्य नीति में भी कहा है, यदि औरतों को आत्मनिर्भर बनना है तो उनको मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, जी। अपमान नहीं सहन करें। और ऐसा देखा जाता है कि गांव तरफ हाँ, ये ये ज़्यादा सारी है। घटनाएं होती शहरों में तो वातावरण बहुत अच्छा हो गया है, शहरों में इस तरह का वातावरण नहीं है। जी जी अलका जी, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आपने किस तरह का काम किया है आज तक, और भविष्य में आपकी क्या योजनाएं हैं? हम लोग तरह तरह की सब वार्तालाप करते हैं, तरह तरह की कॉम्पिटिशन्स करते हैं, और हम उनको ये प्रेरित करते हैं कि आप अपने बच्चों को ये सिखाइए, आपकी फैमिली में ये करिए वो करिए, इस तरह से, जी ताकि उनके घर का माहौल अच्छा रहेगा
तो सब कुछ अच्छा रहेगा ना, जी वो सब फेस कर सकते हैं ना। उन लोग को प्रेरित करते सभी कोई। जैसा कि आपने ये भी बताया अभी वो सिलाई मशीन, हाँ, वो हम उससे लोग आत्मनिर्भर भी। आत्मनिर्भर, और ताकि उनकी गरीबी भी दूर होए, जी कोई प्रॉब्लम नहीं होए उनको, फाइनेंशियली भी फाइनेंशियली support खुद ही। सपोर्ट। आज हमको इतना पैसा हर एक को तो बार बार नहीं कर सकते, जी तो वो अपना खुद हमारे इतना बड़ा महिला मंडल है, बहुत जगह है, तो बड़ा 2 रूम दे रहे हैं हम लोग, वो अपने रोजी रोटी कमा सकती है। तो मतलब ये कस्तूरबा महिला मंडल में कितनी महिलाएं रहती हैं? वहाँ तो महिला मंडल में कोई महिलाएं नहीं रहती हैं। जी वी आर कमिंग फ्रॉम अ गुड फैमिली, 50-55 मेंबर्स हैं हमारे यहाँ, एंड वी डू ऑल गुड थिंग्स। चलता ही रहता है निरंतर, जी कुछ ना कुछ चलता है। अभी थोड़े दिन पहले हमने बच्चों को हमारी स्कूल चलती है वहाँ पे, स्कूल में बच्चों को हमने, इतने गरीब बच्चे हैं कि उन लोग स्वेटर तक नहीं पहन सकते ठंड में, तो हमने 40-50 बच्चों को स्वेटर दिया। फिर बच्चों को हम लोग पिकनिक ले जाते हैं, अच्छा और फिर उनको घूमने पिकनिक ले जाके अच्छा खाना खिलाते हैं, जी उनको एंटरटेन करते हैं, गेम्स खेलते हैं, उनको गिफ्ट्स देते हैं। इस तरह से बच्चों का भी मनोरंजन हो जाता है। मतलब ये चलता रहता हाँ, चलता रहता है। अलका जी, अगर आप अपने खुद के अनुभव से युवा पीढ़ी के लिए, मतलब जो भी स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, हाँ। लड़कियां, उनको आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगी अपने जीवन में उसे उतारने के लिए, जो उनको आगे कुछ काम आए? भाई, आप सीरियसली पढ़ेंगे तो यू विल गेट अ वेरी गुड जॉब, इट्स नेसेसरी। हाँ जी अब तो गवर्नमेंट ने हर क्षेत्र में वो लोग ट्रेनिंग ले सकती है, जी हर जगह एयरफोर्स में पायलट बन सकती है, आर्मी में जा रही लड़कियां, हर क्षेत्र में टीचर्स बन रही हैं, अब बहुत कुछ कर रही हैं। जी तो उनको भी शिक्षित होकर अपने क्षेत्र में और दूसरी लड़कियों को, महिलाओं को प्रेरणा देना चाहिए आगे बढ़ने के, जिनके में एबिलिटी है कुछ करने की, तो उनको बताना चाहिए कि आप इस तरह से पीएससी की एग्ज़ाम दीजिए, इस नीट की एग्ज़ाम देना है। कुछ लोगों को अज्ञानता रहती है, नहीं देते हैं, सीधे इसी में चले जाते हैं। अभी आप देखो कितने अच्छे अच्छे घरों के बच्चे अच्छी अच्छी नौकरियों में मिलती है, दे गो टू यूएस एंड यूके। तो मैं बोलती हूँ आपके इंडिया में बहुत जॉब है, आप यूएस क्यों जाते हैं? आप अपनी एबिलिटी युवा पीढ़ी से ये कहना चाहते अपने देश में क्यों नहीं देते? डॉलर के लिए क्यों मर रहे हो? आपके देश में भी पैसा है। इफ़ यू आर गुड, आपको 3-4 लाख रुपया कहीं नहीं गया है, महीने में आराम से कमा सकते हो। जी सो मैं युवा पीढ़ी से ये कहना चाहती हूँ कि यूएस जाने का जो सपना देखते हैं वो ना देखे तो ज़्यादा अच्छा है। आपके देश में बहुत काम है, जी बहुत एबिलिटी आपके में, गवर्नमेंट बहुत तरह से लोन देती है, सब कुछ देती है, हेल्प भी करती हेल्प करती है, जी लड़कियों को, लेडीज़ को बहुत हेल्प करती है। कितने % लोन देती है, और लोन में इंटरेस्ट भी लेडीज़ को कम है। तो वो जागरूकता उनके में आनी चाहिए। दे शुड गो टू द बैंक्स एंड दे शुड नो कि क्या कितना मिल सकता है। दे कैन स्टार्ट देयर ओन बिजनेस। जी और बहुत जॉब्स है आईटी में ना, प्रेफर करते हैं। हाँ, आईटी में ना, युवा पीढ़ी को अपना देश छोड़ के नहीं जाना चाहिए। आप अपने देश में बड़े हुए हैं, पले, आप ये देश छोड़ के यूएस कुछ पैसों के लिए जाना चाहते हैं। लाइफ पड़ी है फुल पैसा कमाने के लिए। आपके में हुनर है तो पैसा सामने आएगा आपके। जी मैं तो ये बोलती हूँ, शिक्षा जरूरी है, कंपलसरी है। जो नारी शिक्षित रहेगी उसका घर हमेशा ही ऊंचा रहेगा, और उनके बच्चे भी शिक्षित रहेंगे और समाज भी शिक्षित होगा। उनके आस पड़ोस सभी शिक्षा के लिए आप लोग जागरूकता लाइए। आपके सर्वेंट भी है तो उनको बोलिए कि आपके बच्चों को पढ़ाइए। गवर्नमेंट ने बच्चों के लिए बहुत बुक्स, कॉपी सब कुछ देती है, तो हेल्प करें, सबको पढ़ाई के लिए हेल्प करें। शिक्षा अच्छी है तो सभी कुछ अच्छा है जीवन में। जी ये जो अपने बड़े हो गए, सरोजनी नायडू, ये अपने
इंदिरा गांधी, रानी लक्ष्मीबाई, ये सब ने कितना संघर्ष किया है। जी। तो उनके जीवन देखकर भी लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए, उनसे सीखना चाहिए कि उस समय तो इतनी सुविधाएं नहीं थी जितनी आज के टाइम में है ये सुविधाएं। वो देखते हुए बच्चों को पहले ही सिखा देना चाहिए। जब वो 12-13 साल के रहते हैं, उनके में जो हिम्मत, साहस और जोश था वो तुम्हारे में भी आ सकता है। जी, बहुत ही प्रेरणादायक बातें आपने बताई अलका जी। हमें उम्मीद है कि आपकी यात्रा और विचार हमारे सभी दर्शकों को, विशेष रूप से हमारी युवा लड़कियों के लिए जो आपने बातें कही हैं, बहुत ही प्रेरणा वाली बातें थी। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।